नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप ने अभी अभी ईरान को 62 टाइम्स बम्बार्ड किया है कुछ घंटों में। साथ में चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट था, जिसको बोलते हैं $40 बिलियन का एम्पायर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको। एंड एट द सेम टाइम जब ये सारे काम हो रहे थे तो चाइना के अंदर इनका जो मिलिट्री का डाटा है वो पूरा चोरी हो गया, यानी कि हैकर्स को हैक कर लिया गया है और उस डाटा को ऑनलाइन बेच भी दिया। 5 बहुत बड़ी न्यूज है मेरे लिए, मेरे पास, और 2 चाइना से हैं जो मैं एंड में बताऊंगा आपको, थोड़े से ढके तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ ये वो न्यूज है जो आपको न्यूज चैनल्स पे नहीं मिलेगी। वो 2-3 दिन के बाद उठेंगे अपनी नींद से, फिर आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल बड़े बिजी हैं। ईरान को जिताना है, ममता बानो को जिताना है, खेड़ा का पेड़ा बनाना है, वो इसी चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको दूंगा अभी रियलिटी जो हो रहा है आज की डेट में। आपको लगेगा कि यार अभी कल तो सीज फायर हुआ था, जेडी वैंस ऑलरेडी निकल चुके हैं पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। किसके लिए? सीज फायर की जो डील है वो साइन करनी है ईरान के साथ। और आपको लगता है कि बस अब तो शांति आई सो आई। यू आर ऑल डेड रॉन्ग, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि वो एग्रीमेंट्स के ऊपर, सीज फायर्स के ऊपर, इसके ऊपर काम नहीं करता। वो काम करता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग पावर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब पावर यूज करते हैं तो इनका लूला खुश होता है। तो अभी जो ये इनकी पावर यूज करने का काम था, तो यूएस प्रेसिडेंट ने भी एक काम किया। उसको मालूम था कि ये जानवर ये सीधे नहीं हो सकते, उसने एक लूप होल रख लिया। जब सीज फायर को एग्रीमेंट साइन करना था, उस पर एक क्लॉज डाल दिया कि हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब लूप होल क्या है? ईरान के बाहर तो कहीं भी कर सकते हैं, और इजराइल को बस 10 मिनट चाहिए थे उस लूप होल को यूज करने के लिए। और उसने भी ऐसा क्योस क्रिएट किया है, हेजिटेट भी नहीं किया। एक ऐसा मैसिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स करे हिजबुल्ला के ऊपर कि 250 से ज्यादा इनके जो टेररिस्ट थे वो लुल्ला के पास पहुंच गए हैं टेढ़े मेढ़े होकर। नाउ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे नहीं, सॉरी 10 मिनट के अंदर ये सारे काम किए हैं। किसने? इजराइल ने। और तेहरान, देवर थिंकिंग कि भाई हमारा तो सीज फायर हो गया, अब शांति ही शांति है। इन्होंने स्क्रीम करना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो बोला था अल्लाह की कसम खाकर कि हम अटैक नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर एक बॉम्बशेल फेंक दिया। क्या बोला? राइट इन द आईज ऑफ द कैमरा, बिल्कुल कैमरे में देखकर स्माइल करते हुए उन्होंने बोला, द डील वॉज नॉट टू बॉम्ब ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, हाउतीस, इराक, सीरिया, हमास, ये कभी भी डील का पार्ट नहीं थे। यानी कि एक ट्रैप को सेट किया गया कि आपके ऊपर बॉम्ब नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो बाकी के लोग हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं। परफेक्टली एग्जीक्यूटेड लूप होल। नाउ जब ईरान बिजी था नेगोशिएशन में और रोने और धोने में, क्योंकि हिजबुल्ला के सारे राक्षस मारे गए, तो यूएसए की मिलिट्री भी कुछ सीक्रेटली वो काम कर रही थी। उन्होंने अपना एक एविएशन का जो ऑपरेशन है मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़े वाला, उसको पुश कर दिया। यानी कि ईरान सोच रहा है कि अब मेरे ऊपर 2 हफ्ते बॉम्बिंग नहीं होगी, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस रुके नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, अमेरिका रुका नहीं। उन्होंने 30 घंटे एक ऑपरेशन किया, नॉन स्टॉप बॉम्बिंग करी है ईरान के अंदर। कहां पर? ईरान में, इराक में और बाकी जगह पे भी। और किया क्या? प्लेन्स कहां से आए? B-1 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर्स को यूके में खड़े थे वहां से निकाला, और आकर उन्होंने ऐसा 62 टाइम्स उन्होंने पूरे मिशन को कंप्लीट किया है। डेवस्टेशन स्टैगरिंग है। और नाम यह दिया गया कि इजराइल ने चाइना के ऊपर अटैक किया है, जबकि कर रहा था अमेरिका। अमेरिका की नजर कभी भी ईरान के ऊपर नहीं थी। उसको था कि इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है और यूरेनियम है वो निकाल के ले जाना है, काम खत्म। लेकिन टारगेट था चाइना, और चाइना के टारगेट को पूरा किया गया। इसके ऊपर डिटेल में बात भी दूंगा, मजेदार है, क्योंकि चाइना की बात लगी है, मैं थोड़े से ढके तरीके से आपको बताऊंगा। अब गल्फ कंट्रीज, उनको देख लिया कि भाई वॉशिंगटन जो है वो तो अब पीछे हट रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। अब उन्होंने भी बीच में कूद दिया। मैंने सुबह भी बताया था आपको कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, नाउ दे आर बॉम्बिंग ईरान ऑल्सो। जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी ईरान की, उसको बॉम्ब कर दिया यूएई ने।
और यूएई ने अब लाइन को क्रॉस करना शुरू कर दिया है। उसका रीजन है, वो चाहते हैं कि जो मिलिट्री इनकी साइट्स हैं ईरान की, जो बची कुची हैं, उसको खत्म किया जाए, इनके रिफाइनरीज को बंद किया जाए। इवन की जो लैंडिंग डॉक्स हैं, ये जो रिफाइनरीज के पास होते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स आकर लैंड करते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। अब ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दिए सबके ऊपर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, किसी को नहीं छोड़ा। बट फर्क नहीं पड़ता, एक दो मिसाइल चले गए की फर्क पड़ता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये युद्ध बंद ना हो जाए। ये यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर ये भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू ट्रंप, do not sign a ceasefire treaty. They want a permanent end of Islamic Republic राक्षस forever. इसलिए ये बीच में कूद रहे हैं और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप चाहता भी था कि भाई तुम्हारा गंद है, तुम खुद साफ करो। लेकिन ये हिलने को तैयार नहीं थे। अब अरबी जो हैं, ये अरबी छील छील कर अब इन्होंने हिलना शुरू किया है। अब ये सब्जी बनाएंगे अरबी की। अब आते हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा है तो बीजिंग के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि ये रेड हैंडेड पकड़े गए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप अगर फॉलो द मनी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अब पहली बार अमेरिका को समझ आया कि जो ईरान है वो तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा था, युद्ध तो चाइना लड़ रहा था। एक पूरा मैसिव ग्रे जोन वॉर चाइना ने लड़ा है ईरान के थ्रू। वो कैसे? हजारों कामिकाजी ड्रोन्स ईरान के पास चाइना ने भेजे। इवन की जो रॉ केमिकल्स होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने के लिए, वो भी चाइना ने भेजा। अगर इनकी स्टील की और एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज ईरान की वो बॉम्बार्ड कर दी गई तो स्टील और वो एल्यूमिनियम भी चाइना ने भेज दिया बॉम्ब्स और ये ड्रोन्स बनाने के लिए। इवन की जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ईरान का तो सब कुछ फाड़ के उनके हाथ में डाल दिया था मोहम्मदों के, तो जो इनको सैटेलाइट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाहिए थी टू ट्रैक करने के लिए अमेरिकन बेसिस को, वो भी चाइना ने ही ईरान को प्रोवाइड किया था। तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला चाइना को कोई बात नहीं, तुमने कर लिया तो कर लिया। लेकिन इजराइल बोलता है भाई तुमने अगर डर्टी वर्क चाइना का, तुमने सफाई नहीं करनी, मैं करता हूं। उन्होंने भी बॉम्ब किया ईरान के अंदर पूरे के पूरे मिलिट्री बेसिस को, प्लस जो चाइना का रेलवे प्रोजेक्ट है जो ईरान के अंदर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये नहीं कि डिस्ट्रॉय होगा, हो चुका है। एब्सोल्यूट क्राउन ज्यूल था चाइना का। क्यों? क्योंकि ये बाईपास करता था अमेरिका के सैंक्शंस को। इस रेलवे लाइन को कनेक्ट किया गया था चाइना के साथ, ताकि यहां से ट्रेन्स भर भर के डिस्काउंटेड तेल की वो जाएंगी चाइना में और चाइना की बल्ले बल्ले होगी। अब मिट्टी में मिला दिया गया है इनके BRI के प्रोजेक्ट को। B1 और B-52 बॉम्बर, उनको मत भूलना, उसके बिना इजराइल ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन नाम ये दे दिया कि ये इजराइल ने किया है, की फर्क पड़ता है ना। ऊपर से यही वे ट्रंप रुकने वाला नहीं है। उसने एक फाइनेंशियल हैमर भी डाल दिया चाइना के ऊपर। अभी अभी अनाउंस किया है कि अगर किसी ने ईरान की हेल्प करने की कोशिश करी या हथियार दिए तो उनके ऊपर 50% का टैरिफ मैं लगाने वाला हूं। ये जो फाइनेंशियल मिसाइल उसने करी है, सबको मालूम है ये चाइना के ऊपर उसने मिसाइल दाग दी। तो करके तो देखा इसकी हेल्प। नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था, वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया है, वो सामने नहीं आ रहा। वो कहता मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी को अब सुप्रीम लीडर बनाने वाला हूं। नॉर्थ कोरिया ने तो अपनी कबर खुद ही खोल दी। अब एक तो हो गया, आपने इनका BRI डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरा 50% का टैरिफ लगा दिया, और तीसरा काम एक और हुआ है कि चाइना दुनिया भर में हर एक के कंप्यूटर्स को वो हैक करता है। अमेरिका ने पहली बार चाइना को हैक कर लिया। अब फिजिकल डिस्ट्रक्शन इनकी हो गई रेलवे प्रोजेक्ट की चाइना ईरान में। अब आते हैं साइबर स्पेस के ऊपर। चाइना का जो एब्सोल्यूट शेयर पैनिक में है, क्योंकि एक हैकर है, उसने नाम भी क्या रखा है, इनकी होती थी मिंग डायनेस्टी, उसने हैकर ने नाम रखा है मिंग चाइना। वो ब्रीच करता है पूरे के पूरे जो नेशनल सुपर कंप्यूटर का सेंटर है, उसके अंदर जाकर वो 10 TB का डाटा इनका चोरी कर लेता है। क्या था उसमें? बिल्कुल मिलिट्री के इनके डाटा, एरोस्पेस के डाटा, इनके डिजाइन्स, ब्लूप्रिंट ऑफ हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर सिमुलेशंस हैं, इवन की सबमरीन्स के जो डाटाज हैं, डिजाइन्स हैं, कोई भी नई जो मिसाइल्स ये निकालने वाले हैं आगे जाके, वो सारा कुछ था उसके अंदर। चाइना बोलता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, जबकि वो था सारा कॉपी अमेरिका से, और अमेरिका ने उन्हीं को कॉपी कर लिया। दूसरा, यहीं पे ह्यूमिलेशन खत्म नहीं होती, ऑनलाइन डाटा को डाल भी दिया और साथ में बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा बिड करेगा हम उसको बेच देंगे।
बिड भी आ गई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की। इन्होंने सारा का सारा डाटा अब कई लोगों को उसको बेच भी दिया। अब हो गया चाइना का हलाला, यानी कि इनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक्सपोज हो गया है कंप्लीटली। अब भारत को देखने की जरूरत नहीं है कि यार इनके पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, सारे ब्लूप्रिंट हमारे पास भी आ गए हैं। मुझे लगता है बिडिंग करने वाला भी कोई ना कोई जैन ही होगा। पराग जैन जी, आपको फॉलो है। अब ये तो हो गया कि जो सफाई हो रही है चाइना की, फिजिकली, इमोशनली, डिप्लोमेटिकली एंड इवन फ्रॉम डाटा ऑल्सो। लेकिन ट्रंप की अगर सफाई वहां पर कर रहे हैं ईरान के अंदर चाइना की, तो अपने घर में भी उन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी। अभी आपको मालूम होगा नेटो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है ट्रंप का। नेटो का चीफ आजकल ट्रंप के पास बैठा हुआ है कदमों में कि माई बाप की करिए। और इसकी जो थ्रेट है ट्रंप की वो भी देखने वाली है कि अगर आपने नेटो ने अमेरिका को अबंडन किया ईरान के ऑपरेशंस के अंदर, पहली बार 70 साल में अमेरिका बोल रहा है नेटो को, हेल्प मी इन दिस वॉर। अगर आपने मुझे अबंडन किया तो मैं आपको भी अबंडन कर सकता हूं। उसने बोल दिया यूरोप में मेरे ट्रूप्स खड़े हैं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पे रखने की, मैं वापस ले जाता हूं। स्पेन में, जर्मनी में जो बेसिस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया मैं परमानेंटली शट करने वाला हूं, और उसके बाद भी तुसी अगर बंदे दे पुत्र नहीं बने तो मैं नेटो को ही बाहर निकल जाऊंगा, अपने आप संभालो। ब्रूटल कैलकुलेटेड पर्ज है कि लॉयल्टी टू अमेरिका एब्सोल्यूट है। आपको अगर अकेले खड़ना है आप अकेले खड़े हो जाइए, मैं बाहर निकल जाता हूं। यह हो गया तरीका अमेरिकन प्रेसिडेंट का। दूसरा एक काम सफाई का और किया है, ये भी जरूरी है क्योंकि ये रिलेट करता है भारत से। आप बोलेंगे यार अमेरिका में एक यूएसए का आर्मी का स्पेशल ऑपरेशंस का कोई आदमी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक किया था जर्नलिस्ट को कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से अटैक करेगा, कैसे अपने जो वहां पे एक पायलट फंसा हुआ था कैसे बाहर निकालेगा। ये सारी टैक्टिकल जो चीजें हैं वो जर्नलिस्ट को दे दी और जर्नलिस्ट ने वीडियो बना दिया। अमेरिका ने बोल दिया ये बेट्रेयल है, ये ट्रेटर है, जीरो टॉलरेंस की मेरी पॉलिसी है, इसको तो फांसी दी जाएगी। ये लेसन है मोदी जी के लिए। हम हर रोज ऐसे गद्दारों को, आपने सुना होगा कोई पकड़ा गया वो लीक कर रहा था इंफॉर्मेशन, किसको? हमारे इसरो की, हमारे ब्राह्मोस की, पाकिस्तान को, चाइना को, और वो कुछ दिनों में वो रिलीज हो जाते हैं कोर्ट में जाकर, क्योंकि हमारे करप्ट जजेस जो बैठे हैं वहां पर वो कुछ 15-15 करोड़ रुपए लेकर वो लोगों को छोड़ देते हैं। भाई अमेरिका ने बोल दिया मैं हैंग करूंगा, वो हैंग कर देगा, आप भी हैंग कर दीजिए। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, वो गद्दारों के लिए और कॉकरोचों के लिए ये नहीं होते। आप इन कॉकरोचों को भी पाले जा रहे हैं यहां पर 30 करोड़ को, और आपने ये गद्दारों को भी पालना शुरू कर दिया। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपके पास एविडेंस है बिल्कुल क्लियर, फिनिश द प्रॉब्लम। एक बंदे को टांगना है आपको, सिर्फ एक बंदे को, ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और मैंने कई बार, जज साहब थे हमारे एक खड़क सिंह, आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी तो गूगल कर लेना, आपको समझ आएगा। उन्होंने एक बंदे को टांगा था, उसके बाद सारा सिस्टम, वो 20 साल रहे अगर जज, एक भी केस नहीं आया उनके पास गलत वाला। अब ये तो हो गया सफाई। साथ में ट्रंप ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है जो मोदी जी को सीखना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको मालूम है कि वहां पर भी दो पार्टीज हैं, एक है ट्रंप की पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई भी इनके एयरपोर्ट्स पे आ जाए जो इनकी सिटीज में है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी, उसको कंट्री में आने दिया जाएगा। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, सियाटल, ये सारे अब ये जिहादियों से भरते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम फेडरल इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट अपने स्टेट्स में नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ठीक है, मैं अपने कस्टम्स का जो मेरा पूरा का पूरा यहां पे सिस्टम है मैं उसे निकाल देता हूं, आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस है वो अब नेशनल स्टेटस रह जाएगा। उसने कस्टम का ऑफिस को बंद कर दिया, यानी कि जो 5 करोड़ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स इनके स्टेट्स में आते थे डेमोक्रेट्स के, वो बंद कर दिए। और जो एयरलाइंस हैं उनको अब रीरूट करना पड़ेगा दूसरे स्टेट्स के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। यह है इकोनॉमिक डेवस्टेशन। अब लेसन नंबर 2, ममता बानो, राहुल गांधी, कंजरवाल, स्टैलिन, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की भी कोई भी चीज ये इंप्लीमेंट नहीं करते भारत के अंदर। क्यों? ये कहते हैं जिहादियों को सपोर्ट करना है तो सब कुछ खोल दीजिए, बॉर्डर है बॉर्डर को खोल दिया, समुद्र के रास्ते से, वेस्ट बंगाल के रास्ते से ये जिहादी भारत में आते जा रहे हैं। भाई ट्रंप का मूव कितना ब्रिलियंट है, आप सोच के देखिए। इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस है इनके स्टेट्स में, आप बंद कर दीजिए। ब्रिलियंट मूव है। जैसे ही इनको पैसे मिलने बंद होंगे
अब कमाई का साधन बंद हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ बिग सोर्स ऑफ इनकम। तो पैसे कम होंगे तो जिहादियों को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। जिहादियों को पैसे मिलने बंद होंगे, वो इन करप्ट पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना भी बंद कर देंगे। बड़ा सिंपल मैथ्स है जो ट्रंप ने आपको सिखा दिया, बस इंप्लीमेंट करने की विल चाहिए। कई बार होता है कि अपने दिमाग में बात नहीं आती, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। ये तो हो गया जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आखिरी मैंने बोला था 2 न्यूज आपको मैं चाइना से दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना अंदर से कोलैप्स कर रहा है दोस्तों। अमेरिका ने बॉर्डर्स को अपने कंट्री में बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू कर दिया और चाइना इंटरनली कोलैप्स हो रहा है। अमेरिका अपने कंट्री को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को उल्टा काम है। यहां पर जो प्रेशर कुकर है वो एक्सप्लोड कर रहा है चाइना के अंदर। मैं यहां पर रहकर देखता हूं कि यहां पे पहले कभी होता नहीं था कि किसी ने चाकू मार दिया, गाड़ी लेकर लोगों के ऊपर चढ़ा दी। अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। लोग बोलते हैं यार मरना तो है ही है, किसी को मार के मरो, ये वाला हालत हो गई है, ताकि ऊपर तक गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि लोग कितने दुखी हैं। एक सोशल अपराइजिंग होती हुई दिखाई देती है। डजन्स एंड डजन्स ऑफ यहाँ पर ओपन एयर की मार्केट होती थी, देखिए यहाँ पे खुले में मार्केट लगती थी, लोग जाते थे। अभी वो सारी बंद करनी पड़ रही है इनको। बेजिंग ने तो पूरी की पूरी जो ओपन मार्केट थी उसको बंद कर दिया कि पता नहीं कहाँ से गाड़ी आएगी और लोगों के ऊपर चढ़ा देंगे। अब हो क्या रहा है, अगर कोई ओपन मार्केट बची है तो इतनी ज़्यादा हैवी गार्ड्स हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है कि कहीं राइट्स ना हो जाए। ये हालत हो गई है चाइना की। और दूसरी तरफ से जो इकोनॉमी है वो ना तो राइज कर रही है ना डाउन जा रही है, बिल्कुल फ्लैट है। क्योंकि नीचे थी, नीचे फ्लैट है, वो ऊपर आने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर एक वीडियो देखा मैंने कि जो ये वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे काम करते हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है। 5-5 रुपए में जो खाना मिलता है फैक्ट्री की तरफ से उसके लिए टूट के पड़ रहे हैं कि यार ये खाना मिल जाए। इतना बुरा हाल है, आप समझ सकते हैं भूखमरी कितनी ज़्यादा होगी। और जो रेस्टोरेंट्स हैं, मैं कई बार बोला आपको, 4 में से 1 रेस्टोरेंट पूरे कंट्री के, यानी कि 25% से ज़्यादा पूरे कंट्री के रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। मेडिकल सप्लाईज है जहाँ पर जो क्रूशल होती हैं वो कम होनी शुरू हो गई। जो यंग बच्चे हैं, लोग हैं जो 30s में 40s में, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक की यहाँ पे मेडिसिन अब मिलनी बंद हो गई हैं। आपको पैसे बनाने हैं, यहाँ पर मेडिसिन भेज दीजिए, पैसे पैसे हैं। और जो यहाँ का यूथ है अब उन्होंने वेकअप करना शुरू कर दिया। अभी चाइना का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये अब चाइना से बाहर जाके कोई गलत काम किया हो। चाइना का इंटरनेशनल स्टूडेंट लंदन में जाता है और वहाँ ओपनली वो कम्युनिस्ट का जो फ्लैग है लाल रंग का इनका, उसको जला दिया। और जो उसकी वो सीसीपी का मेंबर है, क्योंकि बचपन में ही इन सबको सीसीपी का मेंबर बनना पड़ता है, उसने जो मेंबरशिप का फॉर्म था उसको भी आग लगा दी। सीसीपी इमीडिएटली वो वीडियो को देखने के बाद उस बच्चे के घर में जाती है और उसके फैमिली को उठा के ले जाती है और उसको टेरराइज करती है कि अपने बच्चे को बोलो ये चीज़ें बंद करे और वापस आके माफ़ी मांगे। ये चीज़ें शुरू हो गई हैं चाइना में, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम एक और है, आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि एक परफॉर्मर है यहाँ पे शेन यून, वो दुनिया भर में जाके परफॉर्म कर रही है कि जिंदगी हमारी कितनी अच्छी थी इस सीसीपी के आने से पहले। अब उसका प्रोग्राम था पहले ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले यूके में, यूएसए में, फिर जापान में। अब जापान से उसने प्रोग्राम करना था कनाडा के अंदर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कनाडा के अंदर 150 से ज़्यादा बॉम्ब्स के थ्रेट आ गए कि अगर आपने शो किए तो हम बॉम्ब फोड़ देंगे। इतना बुरा हाल था कि सारे के सारे शोज कनाडा में कैंसिल करने पड़े हैं। इसको बोलते हैं टेरर, जो चाइना के अंदर है कि कहीं दुनिया को यह ना पता लग जाए कि सीसीपी यहां पर काम कैसे कर रही है। और जो कनाडा है, आपको मालूम है, वो भी लिबरांडुओं को और कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ब्लैकमेल के नीचे घुटने टेक दिए। दोस्तों, ये जो दुनिया है, अब देखिए जो रूल्स ऑफ द गेम है वो चेंज हो रही है। इंडियन मीडिया कुछ और ही दिखा रहा है, लेकिन यहां पे जो अलायंसेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। जो एक एक करके चीजें हैं उसको ट्रंप डिसमेंटल करता जा रहा है। ये वो चीजें हैं जो 50-50 साल से दुनिया बस जूझ रही थी उसके अंदर, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था। जो सुपर पावर्स हैं आज हैक हो जा रही हैं, उनको बॉम्ब किया जा रहा है, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। और जो अगली मूव आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो मैप्स को चेंज करने वाला होगा। क्या हम रेडी हैं उसके लिए? और ये मूव वो है जो सिर्फ ट्रंप नहीं करेगा, कोई और भी है जो मैप्स को चेंज करने वाला है परमानेंटली। आप वेट कीजिए, ये थोड़ा सा टाइमलाइंस चेंज हो गए हैं क्योंकि अब जेडी वैंस है, अमेरिका पाकिस्तान में बैठा हुआ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे टेररिस्ट कंट्री के साथ डील करवाने के लिए, वो भी अमेरिका के साथ, बातचीत करवा रहा है? इज इट पॉसिबल? दैट मीन्स समथिंग मोर इज गोइंग टू कम।
अब वेट कीजिए, अभी पिक्चर बाकी है, इतनी जल्दी पिक्चर खत्म होने वाली नहीं है। वैसे ट्रंप ने बोला था कि 9 अप्रैल से पहले पहले मुझे युद्ध को खत्म करना है, वो बात वहीं तय जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या युद्ध बंद होगा? आज ही तो B-1 B-52 बॉम्बर 62 टाइम्स ईरान के अंदर पूरी ठुकाई करी है उनकी, और ईरान ने उफ तक नहीं करी। उन्हें मालूम है अब इनका हलाला ये रुकने वाला नहीं है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।